वह अपने घर आया था और उसके अपने ही लोगों ने उसे अपनाया नहीं। यूहन्ना अध्याय 1 पद 11, इब्रानियों अध्याय 10 पद 4-5। क्योंकि सांडों और बकरों का लहू पापों को दूर कर दे, यह संभव नहीं है। इसलिए जब यीशु इस जगत में आया था तो उसने कहा था, तूने बलिदान और कोई भेंट नहीं चाहा, किंतु मेरे लिए एक देह तैयार की है। यूहन्ना अध्याय 3 पद 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यह जानने के लिए कि तीसरे मंदिर का निर्माण क्यों करना पड़ रहा है, हमें वाचा तंबू, पहला मंदिर और दूसरे मंदिर के इतिहास का संक्षेप में जानना होगा। पहले परमेश्वर ने मूसा से पवित्र तंबू बनाने के लिए कहा। तब यहोवा ने मूसा से इस्राएलियों को बताने के लिए ये बातें कही, तुम लोगों ने देखा कि मैंने तुमसे आकाश से बातें की, इसलिए तुम लोग मेरे विरोध में सोने या चांदी की मूर्तियां न बनाना। तुम्हें इन झूठे देवताओं की मूर्तियां कदापि नहीं बनानी है। मेरे लिए एक विशेष वेदी बनाओ। इस वेदी को बनाने के लिए धूलि का उपयोग करो। इस वेदी पर बलि के रूप में होमबलि तथा मेलबलि चढ़ाओ। इस काम के लिए अपनी भेड़ों और गाय बकरियों का उपयोग करो। उन सभी स्थानों पर यही करो जहां मैं अपने को याद करने के लिए कह रहा हूं। तब मैं आऊंगा और तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। वाचा तंबू, जिसमें 3 भाग होते हैं, 1 बाहरी आंगन, 2 पवित्र स्थान, 3 परम पवित्र स्थान। बाहरी आंगन में पीतल की होम वेदी और पीतल की हौदी है। एक तंबू बनाया गया था जिसके पहले कक्ष में दीपाधार थे, मेज थी और भेंट की रोटी थी। इसे पवित्र स्थान कहा जाता था। दूसरे पर्दे के पीछे एक और कक्ष था जिसे परम पवित्र कहा जाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पट्टियां थी। संदूक के ऊपर परमेश्वर की महिमा में उपस्थिति के प्रतीक यानी करूब बने थे, जो क्षमा के स्थान पर छाया कर रहे थे। सब कुछ इस प्रकार व्यवस्थित हो जाने के बाद याजक बाहरी कक्ष में प्रतिदिन प्रवेश करके अपनी सेवा का काम करने लगे। किंतु भीतरी कक्ष में केवल प्रमुख याजक ही प्रवेश करता था, और वह भी साल में एक बार। वह बिना उस लहू के कभी प्रवेश नहीं करता था जिसे वह स्वयं अपने द्वारा और लोगों के द्वारा अनजाने में किए गए पापों के लिए भेंट चढ़ाता था। इसके द्वारा पवित्र आत्मा यह दर्शाया करता था कि जब तक अभी पहला तंबू खड़ा हुआ है, तब तक परम पवित्र स्थान का मार्ग उजागर नहीं हो पाता। यह आज के युग के लिए एक प्रतीक है जो यह दर्शाता है कि वे भेंटें और बलिदान जिन्हें अर्पित किया जा रहा है, उपासना करने वाले की चेतना को शुद्ध नहीं कर सकती। ये तो बस खाने पीने और अनेक पर्व विशेष स्थानों के बाहरी नियम हैं, और नई व्यवस्था के समय तक के लिए ही ये लागू होते हैं। इसी तरह अन्य मंदिरों में अपनाए जाने वाली प्रक्रियाएं, विभिन्न शुद्धिकरण समारोहों की पेशकश। पहला मंदिर, यहूदी परंपरा के अनुसार राजा सोलोमन का मंदिर, जिसे पहला मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, राजा सोलोमन लगभग 990 से 931 ईसा पूर्व द्वारा बहुत पहले उस स्थान पर बनाया गया था जहां परमेश्वर ने पहले आदमी आदम को बनाया था। लेकिन 400 साल बाद यह इमारत नष्ट हो गई। बेबीलोनियों द्वारा विनाश सुलेमान का मंदिर कैसे नष्ट किया गया? अंततः जुलाई 586/5 ईसा पूर्व में शहर उसकी सेना के हाथों में आ गया। 1 महीने बाद नबूकदनेस्सर के रक्षक के कमांडर नबूजरदान को शहर को जलाने और ध्वस्त करने के लिए भेजा गया। बाइबल के अनुसार उसने यहोवा के मंदिर, शाही महल और यरूशलेम के सभी घरों में आग लगा दी। दूसरा राजा अध्याय 25 पद 9। दूसरा मंदिर, अपने शासनकाल के पहले वर्ष में सम्राट साइरस ने आदेश दिया कि यरूशलेम में मंदिर को एक ऐसे स्थान के रूप में बनाया जाए जहां बलिदान दिए जाते हैं और प्रसाद जलाया जाता है। एजरा अध्याय 6 पद 3। 515 ईसा पूर्व में दूसरे मंदिर के निर्माण और 70 ईस्वी में रोमनों द्वारा इसके विनाश के बीच की अवधि। प्रमुख ऐतिहासिक उथल पुथल और महत्वपूर्ण धार्मिक परिवर्तन देखे गए, जिनका बाद के अधिकांश इब्राहिम धर्मों पर प्रभाव पड़ा। जेरूसलम दूसरा मंदिर कहाँ स्थित है?
दूसरा मंदिर 520 ईसा पूर्व से 70 ईस्वी तक यरूशलेम में टेम्पल माउंट पर एक पवित्र यहूदी पूजा स्थल था। टेम्पल माउंट 586 ईस्वी तक प्रथम मंदिर का स्थल था, दूसरा मंदिर और आज डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद का स्थान है। तीसरे मंदिर निर्माण एक अंतिम और आखिरी क्षण का अंतिम संकेत है। यहूदी यीशु मसीहा में विश्वास करते हैं और उनके लिए वे कुछ वर्षों के भीतर तीसरे मंदिर के निर्माण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन यह बहुत दुखद है कि वे मसीह विरोधी को मसीहा मानते हैं क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें बंद हैं। मसीह विरोधी के लक्षण। तीसरा मंदिर क्यों बनाना पड़ रहा है? यह स्पष्ट संकेत है कि मसीह विरोधी प्रकट होगा और 7 वर्षों तक शासन करेगा। दानियेल अध्याय 9 पद 27। इसके बाद वह भावी शासक बहुत से लोगों के साथ एक वाचा करेगा। वह वाचा 1 सप्ताह तक चलेगा। भेंटें और बलियां आधे सप्ताह तक रुकी रहेंगी और फिर एक विनाशकर्ता आएगा। वह भयानक विध्वंसक बातें करेगा, किंतु परमेश्वर उस विनाशकर्ता के संपूर्ण विनाश की आज्ञा दे चुका है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 पद 1-13। इसके पश्चात नाप के लिए एक सरकंडा मुझे दिया गया जो नापने की छड़ी जैसा दिख रहा था। मुझसे कहा गया, उठ और परमेश्वर के मंदिर तथा वेदी को नाप और जो लोग मंदिर के भीतर उपासना कर रहे हैं उनकी गिनती कर, किंतु मंदिर के बाहरी आंगन को रहने दे, उसे मत नाप क्योंकि यह अधर्मियों को दे दिया गया है। वे 42 महीने तक पवित्र नगर को अपने पैरों तले रौंद देंगे। मैं अपने 2 गवाहों को खुली छूट दे दूंगा और वो 1260 दिनों तक भविष्यवाणी करेंगे। वे ऊन के ऐसे वस्त्र धारण किए हुए होंगे जिन्हें शोक प्रदर्शित करने के लिए पहना जाता है। ये 2 साक्षियां वे 2 जैतून के पेड़ तथा वे 2 दीपदान हैं जो धरती के प्रभु के सामने स्थित रहते हैं। यदि कोई भी उन्हें हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुखों से ज्वाला फूट पड़ती है और उनके शत्रुओं को निगल जाती है। सो यदि कोई उन्हें हानि पहुंचाना चाहता है तो निश्चित रूप से उसकी इस प्रकार मृत्यु हो जाती है। वे आकाश को बांध देने की शक्ति रखते हैं ताकि जब वे भविष्यवाणी कर रहे हों तब कोई वर्षा न होने पाए। उन्हें झरनों के जल पर भी अधिकार था जिससे वे उसे लहू में बदल सकते थे। उनमें ऐसी शक्ति भी थी कि वे जितनी बार चाहते उतनी ही बार धरती पर हर प्रकार के विनाशों का आघात कर सकते थे। उनके साक्षी दे चुकने के बाद वह पशु उस महागत से बाहर निकलेगा और उन पर आक्रमण करेगा। वह उन्हें हरा देगा और मार डालेगा। उनकी लाशें उस महानगर की गलियों में पड़ी रहेंगी। यह नगर प्रतीक रूप से सदोम तथा मिस्र कहलाता है। यही उनके प्रभु को भी क्रूस पर चढ़ाकर मारा गया था। सभी जातियों, उपजातियों, भाषाओं और देशों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे तथा वे उनके शवों को कब्रों में नहीं रखने देंगे। धरती के वासी उन पर आनंद मनाएंगे। वे उत्सव करेंगे तथा परस्पर उपहार भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों नबियों ने धरती के निवासियों को बहुत दैख पहुंचाया था। किंतु 3.5 दिन बाद परमेश्वर की ओर से उनमें जीवन के श्वास ने प्रवेश किया और वे अपने पैरों पर खड़े हो गए। जिन्होंने उन्हें देखा वे बहुत डर गए थे। फिर उन दोनों नबियों ने ऊंचे स्वर में आकाशवाणी को उनसे कहते हुए सुना, यहाँ ऊपर आ जाओ। सो वे आकाश के भीतर बादल में ऊपर चले गए। उन्हें ऊपर जाते हुए उनके विरोधियों ने देखा। ठीक उसी क्षण वहां एक भारी भूचाल आया और नगर का 10वां भाग ढह गया। भूचाल में 7,000 लोग मारे गए तथा जो लोग बचे थे वे भयभीत हो उठे और वे स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा का बखान करने लगे। फिर 3.5 साल बाद ईसा विरोधी कृत्य करते हैं और तीसरे मंदिर में दैनिक बलि बंद कर देते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बलि है जिसे यहूदी लोग कभी स्वीकार नहीं करते हैं और वह उन पर अत्याचार करेगा और पूरी दुनिया में शासन करेगा। दानियेल अध्याय 12 पद 11-12। जब दैनिक बलियां रोक दी जाएंगी तब से अब तक, जब वहां कुछ ऐसी भयानक घृणित वस्तु स्थापित होगा जो सचमुच विनाशक होगा, 1290 दिनों का समय बीत चुका होगा। वह व्यक्ति जो प्रतीक्षा करते हुए इन 1335 दिनों के समय के अंत तक पहुंचेगा, वह बहुत अधिक भाग्यशाली होगा। कौन उससे लड़ सकता है? और बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उससे एक मुंह दिया गया।
और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। और उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोक और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। तब यहूदियों को एहसास होगा कि उन्होंने झूठे मसीहा की पूजा की, और वे रोएंगे और पश्चाताप करेंगे, और यीशु उनके लिए आएंगे। उस समय सभी यहूदियों को बचाया जाएगा, और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। और उसने छोटे बड़े, धनी, कंगाल, स्वतंत्र, दास सब के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, और कोई लेन देन न कर सके। जिसमें बुद्धि हो वह उस पशु के अंक का हिसाब लगा ले, क्योंकि वह अंक किसी व्यक्ति के नाम से संबंधित है। तो उसका अंक है 666। 3.5 साल बाद अधिक 1335 घटा 1260 45 दिन खुश वे लोग हैं जो वफादार बने रहते हैं। फिर अंतिम तुरही फूकी जाएगी, और फिर पलक झपकते ही उठा लिए जाओगे। मत्ती अध्याय 24 पद 31। और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठे करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 पद 16-18। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पद 6-7। फिर मैंने आकाश में ऊंची उड़ान भरते एक और स्वर्गदूत को देखा। उसके पास धरती के निवासियों, प्रत्येक देश, जाति, भाषा और कुल के लोगों के लिए सुसमाचार का एक अनंत संदेश था। ऊंचे स्वर में वह बोला, परमेश्वर से डरो और उसकी स्तुति करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ गया है। उसकी उपासना करो जिसने आकाश, पृथ्वी, सागर और जल स्रोतों की रचना की है। परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी पर आने वाला है। वे सब जिन्होंने परमेश्वर के सेवकों को सताया, परमेश्वर उनसे बदला लेगा। यीशु ने कहा, देख, मैं चोर की नाई आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है, कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखें, उठा लिए जाने से न चूके। हर दिन अपनी बाइबल पढ़े और सच्चाई जाने। निरंतर प्रार्थना करते रहे। प्रभु आपको आशीष दे। देखने के लिए धन्यवाद।